नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों में क्लास आने वाली है। इसके पहले आपको हिंदी क्लासें दे दी गई थी और आपकी आगामी परीक्षा जो एसएससी जीडी है, जो आपके सिटी का पता चलने लगा है कि किसका कौन सी शहर में है या सिटी में है। और 3-4 दिन पहले उसके परीक्षा के 3-4 दिन पहले उसके आपका स्थान या सेंटर दिया जाएगा कौन से स्कूल में है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके लिए संविधान का है, जिसमें आपकी अनुसूचियां बताई जाएंगी। इसमें कि पहले कितनी थी, पहले उसके बारे में बताया जाएगा, फिर बाद में कितनी थी ये भी बताया जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं, आपका बिना समय नष्ट किए हुए। पहले तो आपकी अनुसूचियां, इसमें संविधान के बारे में बताया जाएगा। आपकी अनुसूचियां हैं वर्तमान में 12 है। पहले जब जो संविधान बना था जब 8 थी, इसमें संशोधन हो के इसमें 4 और बढ़ गई हैं, अब 12 हो गई हैं। तो पहली अनुसूची में ये कहा गया था, राज्य तथा संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश एक राज्यों से, संघ राज्यों से मिलकर बना है। इसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार इतना बड़ा है कि इसको एक नहीं कह सकते, अलग अलग टुकड़ों में बांट के इस पर राज किया जा सकता है। तो इसमें राज्य तथा संघ राज का वर्णन किया गया है, जैसे कि कितने राज्य हैं या कितने संघ राज्य हैं। जैसा कि आपने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा, अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसी के बारे में वर्णन किया गया है कि किसकी सीमाएं कहाँ तक लगती हैं, कहाँ समुद्र की सीमाएं हैं और कितना इसका भारत का विस्तार है। इसी के बारे में कहा गया है पहली अनुसूची में मोस्ट। और दूसरी अनुसूची में आपको ध्यान रखना है, इसमें मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। जैसे मुख्य पदाधिकारी वे होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या राज्यपाल है, या पीएम है, या मुख्यमंत्री है, या न्यायाधीश हैं। इनके बारे में जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो संचित निधि से दिए जाएंगे। आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 266 के अनुसार जो संचित निधि में जो रहते हैं उनके द्वारा इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं या किसको कितने देने हैं। तो उनका इसमें ये वर्णन है कि वेतन भत्ते कैसे दिए जाएंगे। और तृतीय अनुसूची में है शपथ। पहले आपने वेतन लिया, इसके बाद आप काम करोगे। जैसे कोई मजदूर होता है या कोई कारीगर होता है, वो कभी पहले नहीं मांगता, पहले हमें रुपए दो फिर इसके बाद हम काम करेंगे। तो इन्होंने पहले रुपए मांगे, पहले वेतन मांगा, और फिर इसके तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि इसका शपथ ग्रहण, इसके बाद हम शपथ लेंगे और आगे काम करेंगे। इसमें शपथ का उल्लेख है, जैसे मंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राज्यपाल ये हैं जो शपथ लेते हैं। इसके बाद पहले वेतन हो गए, फिर उसके बाद शपथ ग्रहण होगा उन लोगों का। फिर चौथी में कहा गया है कि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। आपने देखा होगा, आपकी हमारे देश में संसद है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा है। उसमें लोकसभा का तो चुनाव होता है 18 वर्ष से जो ऊपर व्यक्ति रहते हैं उनके वैक्स मत अधिकार के द्वारा होता है। और जो राज्यसभा होती है उसका चुनाव होता है आपके जो विधानसभा में कुछ सदस्य चुन के आते हैं, जो लोकसभा में सदस्य चुन के आते हैं, उनका एकल अनुपात में मतदान होता है। उसी के आवंटन के लिए कहा गया है कि किसका कैसा परिसीमन किया जाए कि इसमें राज्यसभा के हिसाब से आपकी सीटें आवंटन की जाएं। और पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में कहा गया है। जैसा कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पे, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, ज़्यादा उन पर देखभाल की जाती है और सरकार उन पर ज़्यादा फोर्स नहीं डालती और अपने हिसाब से उन्हें करने देती है। तो उनके कई क्षेत्र ऐसे हैं, इलाके उनके ऐसे हैं जो उनको कवर किए हुए हैं, उनका या तबका है जो अलग उनको रहने के लिए छोड़ देते हैं। तो वही कहा गया है कि सरकार उनके लिए क्या करे, कि क्या नियम बनाए या क्या उनके लिए आरक्षण कर सकती है, जिससे उनकी जनजातियां पल सके, आगे बढ़ सके। ये अपने भारत देश के लिए संस्कृति का एक हिस्सा है, इसको भी बढ़ाना जरूरी है। तो संविधान में 5वीं अनुसूची में
अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में भी कहा गया है। जब हम लोगों के जो संविधान बनाया है जिसने, वे भी बहुत महान लोग हैं। उन्होंने सब दिशाओं में, सब विभागों में सोचकर अपने संविधान को बनाया है। और छठी अनुसूची में कहा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन कैसे होंगे। आपने देखा होगा जे आपको ये राज्य समझ में आ रहा है, ये कहाँ कहाँ के हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो आपके ये वाला बेल्ट है जहाँ पश्चिम बंगाल, पश्चिम वो बांग्लादेश के आसपास से जो लगते हुए जे आपके राज्य हैं, इनमें जो जनजातियां हैं उनके लिए क्या विशेषताएं हैं या क्या आरक्षण दिए जाएं, उसकी व्यवस्था की गई है इसमें अनुसूची 6 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण को सुनिश्चित किया। और इसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्यों की जनजातियों के क्षेत्र का प्रशासन कैसा होना चाहिए, उनके बारे में कैसा होना चाहिए। जो बांग्लादेश के आसपास, बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं ये राज्य, उनके बारे में कहा गया है। इसके बाद है 7वीं अनुसूची। इसमें सूचियों का वर्णन किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, इसमें वे वाले उसका वर्णन किया गया है। इसमें समवर्ती सूची में पहले 98 विषय थे, अब इसमें 100 हो गए हैं वर्तमान में। इसमें अगर कोई पूछे तो इसमें 100 विषय हैं संघ सूची में। और राज्य सूची आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, राज्य सूची। राज्य सूची में अभी अपने पास पहले 66 विषय थे, अब 61 बचे हैं, 61 विषय। और समवर्ती सूची दिख रहा है, यहाँ पर मिटा के लिख दें, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब बढ़ के 52 विषय हो गए। इसमें जैसे शिक्षा को जोड़ दिया गया है और विवाह इसमें आता है, और इसमें आता है पशुपालन। ये जो कुछ उठा के संघ सूची या राज्य सूची से उठा कर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। इसको आगे हम बताएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो हमारा संविधान है उसमें अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के आसपास है। इसको हम बताएंगे। इसमें 22 भाषाएं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। ये आपको कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि इसमें कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। और 9वीं अनुसूची, ये पहले जब संविधान बना था, जब वर्तमान में मूल संविधान था, जो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। ये 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इसमें जोड़ी गई है। ये भूमि सुधार अधिनियम है। इसमें जब भूमि सुधार अधिनियम 1991 आया था तो उसमें जोड़ा गया था। ये इसमें कहा गया था कि इसमें कहा गया थी जो भूमि के जो जमींदार थे वे इसका विरोध कर रहे थे, इसमें संशोधन करना पड़ा था और संविधान में 9वीं अनुसूची का जोड़ना पड़ा। अभी इसमें आगे बताएंगे। और 2 अनुसूचियां और रह गई हैं, 9वीं 3 और रह गई हैं, 10वीं और 11वीं और 12वीं। देखिए आपको यहाँ पर लिखवा देते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें अगली है 10वीं अनुसूची। इसमें कहा गया है दल बदल कानून। दल बदल, इसमें 10वीं अनुसूची में 10 मतलब दल बदल, 10 अनुसूची में दल बदल का कानून बनाया है। जैसे पहले जब संविधान बना था तो पहले 10 व्यक्तियों का था, जो 10 सदस्य अलग जाएंगे तो ही वो होंगे, नहीं तो उनकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। फिर कुछ दिनों 1/3 के चला, तो ये भी बसें भर के या कहीं होटलों पर रुक के इसको भी पूरा कर लिया। जो अब वर्तमान में
वर्तमान में चल रहा है वो 2/3 का चल रहा है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य छोड़ के जाते हैं तभी वो माने जाएंगे उनकी सदस्यता, नहीं तो भंग कर दी जाएगी। या 2/3 अगर किसी पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो भी सम्मिलित माने जाएंगे, अगर 2/3 से कम सम्मिलित होते हैं तो वो सम्मिलित नहीं माने गया, उनकी सदस्यता सुप्रीम कोर्ट या संसद द्वारा भंग कर दी जाएगी। इनकी सदस्यता भंग कौन कर सकता है? अध्यक्ष। और इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कहा गया है कि इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को 1952वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। और 11वीं में कहा गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उनके बारे में कहा गया था। पंचायती निकाय या पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में कहा गया है। इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया है। आपको ये समझ में आ रहा है? संविधान संशोधन लिखा है, आप समझ लेना। अधिनियम 1992 में जोड़ा गया है। इसमें कुल 29 विषय हैं। ये विषय को कुछ बाद में जोड़ा गया। और 11वीं और आखिरी अनुसूची है आपकी 12वीं अनुसूची। ये आपकी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। इसमें कुल 18 विषय हैं। ये आपको इसके विषय भी ध्यान रखना है, और किसमें कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय है आपको बाद में बताए जाएंगे। ये आपके परीक्षा के व्यू ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको ये 2-3 बार याद रिवाइज करेंगे या एक बार लिख के या 1-2 बार लिख लेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएंगे। ये हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि कौन सी आपकी मोस्ट है 9 से लेकर और 12 तक। इसमें संशोधन होकर जोड़ा गया है। कई बार पूछते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो आपको 8 बताना है, और वर्तमान में कितनी अनुसूची हो चुकी हैं तो आपको 12 बताना है। और आगे की क्लास जल्दी ही दी जाएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।